वेलकम टू डेटा फॉर ट्रेडर। इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ कैसे हम जिरोधा में एपीआई के थ्रू जीटीटी ऑर्डर को प्लेस करते हैं, मॉडिफाई करते हैं और कैसे कैंसिल करते हैं। तो जनरली 3 एपीआई कॉल्स होती हैं किसी भी ऑर्डर के रिगार्डिंग: प्लेसमेंट, मॉडिफिकेशन एंड कैंसिलेशन। तो तीनों को हम डिस्कस करेंगे जीटीटी के केस में। करंटली मैं जिरोधा की एपीआई पे पूरा एक सीरीज क्रिएट कर रहा हूँ। सो इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं कैसे हम ऑर्डर प्लेस करते हैं, कैसे मॉडिफाई करते हैं, कैसे पोजीशन क्लोज करेंगे। जो भी इंपॉर्टेंट एपीआई कॉल्स है उसको मैं डिस्कस करूँगा। फिर लास्ट में हम एक स्ट्रैटेजी बिल्ड करेंगे विथ हेल्प ऑफ ऑल दीज एपीआई कॉल्स। ये वीडियो इस कंप्लीट सीरीज का एक पार्ट है जिसमें मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कैसे हम जीटीटी ऑर्डर को एपीआई के थ्रू प्लेस करते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। अब आते हैं मेन टॉपिक पे, कैसे हम जीटीटी ऑर्डर को प्लेस करते हैं, मॉडिफाई करते हैं और कैसे कैंसिल करते हैं। तो पहले हम चलेंगे इनके गिटहब पेज पे। जुड़ता का जो गिटहब पेज है पाई कनेक्ट नेम से, यहाँ पे आप आएंगे काइट कनेक्ट में। इसके बाद ओपन करेंगे कनेक्ट डॉट पी वाई। इस फाइल से आपको ये आइडिया मिल जाएगा कि काइट कनेक्ट में अभी कौन कौन से एपीआई अवेलेबल्स हैं। तो मेरा कंसर्न केवल जीटीटी ऑर्डर्स है, तो हम देखते हैं यहाँ पे जीटीटी ऑर्डर रिगार्डिंग कौन कौन से एपीआई कॉल्स अवेलेबल्स हैं। सो यहाँ पे मैंने जो ऑब्जर्व किया है 3 एपीआई कॉल्स हैं। सो मैं आपको दिखाता हूँ, अभी जस्ट स्क्रॉल डाउन। फर्स्ट एपीआई कॉल है गेट जीटीटी, जहाँ पे आप जो भी जीटीटी ऑर्डर आपने प्लेस किया हो उसकी पूरी लिस्ट यहाँ पे मिल जाएगी। इस काइंड ऑफ ऑर्डर बुक। फिर यहाँ पे आपको किसी पर्टिकुलर आईडी के बेस पे जीटीटी ऑर्डर को फेच करना है, तो आप यूज करेंगे गेट जीटीटी। ओके, उसके बाद आप देखेंगे तो एक और सबसे इंपॉर्टेंट है प्ले जीटीटी। इसके थ्रू आप ऑर्डर को प्लेस करेंगे। फिर यहाँ पे होगा मॉडिफाई जीटीटी। उसके बाद यहाँ पे डिलीट जीटीटी। टोटल 5 एपीआई कॉल्स हैं जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं। अब मैं आता हूँ नोटबुक फाइल पे और देखते हैं कैसे हम इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो पहले आप यहाँ पे कुछ लाइब्रेरी इंपोर्ट कर लेंगे, हमें पांडा चाहिए, डेट टाइम चाहिए। फिर यहाँ पे हम लॉगिन करेंगे, तो लॉगिन करने के लिए आपको यहाँ पे क्रेडेंशियल डालने हैं। ओके, एंड रन दिस वन। ये सारा पॉइंट हम ऑलरेडी एक्सप्लोर कर चुके हैं, सो आई डोंट थिंक मुझे इसे रिपीट करना पड़ेगा। फिर यहाँ पे मैं इसको एग्जीक्यूट कर लेता हूँ, ऑटो लॉगिन। इसके बाद हम ऑटो लॉगिन फंक्शन कॉल करेंगे एंड काइट ऑब्जेक्ट जनरेट कर लेंगे। सो रन दिस वन। और यहाँ पे मैंने मार्जिन प्रिंट कर रखा है, जिससे हमें आइडिया मिल जाए कि हमने लॉगिन सक्सेसफुली कर लिया। एंड यू कैन सी यहाँ पे मार्जिन प्रिंट हो चुका है, दैट्स मीन्स लॉगिन सक्सेसफुल है। लॉगिन के बाद अब ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। तो पहले डिस्कस करते हैं कैसे जीटीटी ऑर्डर प्लेस करेंगे। तो ओपन दिस सेक्शन। अब यहाँ पे 2 मॉडल है। ओके, आपको पता होगा जब भी आप ऑर्डर प्लेस करते हैं तो आपको 2 ऑप्शन आता है, मल्टी लेग और सिंगल लेग। इसको मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ इनके काइट प्लेटफॉर्म पे। तो यहाँ पे मैं जाऊँगा जीटीटी में। ओके, यहाँ पे कोई ऑर्डर तो नहीं है। फॉर एग्जाम्पल हम ऑर्डर प्लेस करते हैं 23,500 सी पे। तो यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे जीटीटी, क्रिएट जीटीटी। अब यहाँ पे देखिए 2 ऑप्शन आप देख रहे होंगे, सिंगल एंड ओसीओ। तो ओसीओ मीन्स आप यहाँ पे 2 ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं, इट्स कॉल्ड वन कैंसिल अदर। आप यहाँ पे इसका डेफिनेशन चेक कर सकते हैं। और सिंगल मीन से केवल 1 ऑर्डर प्लेस होगा। तो सेम थिंग यहाँ भी है, अगर आपको 2 ऑर्डर प्लेस करना है तो आपको मल्टी लेग उसको हम बोलेंगे, और 1 ऑर्डर प्लेस करना है तो उसको हम बोलेंगे सिंगल लेग। अगर मेरे को मल्टी लेग प्लेस करना है तो उस केस में मैं 2 ऑर्डर की इन्फॉर्मेशन पास करूँगा। अगर सिंगल लेग हुआ तो हम सिंगल पास करेंगे। अब यहाँ पे पैरामीटर्स क्या आपको पास करने हैं, तो पहले हम डिफाइन करेंगे कोई सिंबल। तो मैंने यहाँ पे सिंबल पिक कर रखा है, दिस वन 25 मार्च 23,500 की सी। तो जब भी आप मल्टी लेग ऑर्डर में प्लेस करेंगे तो ऑब्वियसली यहाँ पे 2 ऑर्डर होंगे, तो आपको दोनों ऑर्डर की इन्फॉर्मेशन देनी है कि यहाँ पे सिंबल क्या होगा, यहाँ पे आपका बाय होगा कि सेल होगा, क्वांटिटी क्या होगी, प्राइस क्या होगा, सब कुछ आप यहाँ पे पास करेंगे। तो चीज़ें बहुत ही क्लियर है, आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको ये पैरामीटर पास करने हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक्सचेंज देंगे आप, मेरे केस में एनएफओ होगा, ट्रेडिंग सिंबल हम देंगे दिस वन। ओके, फिर यहाँ पे ट्रांजेक्शन टाइप क्या होगा, बाई करने वाले हैं, क्वांटिटी क्या होगी, 1 लॉट मिनिमम, हम 1 लॉट से ट्रेड कर सकते हैं। फिर यहाँ प्राइस है और यहाँ पे ऑर्डर टाइप लिमिट जाएगा, अप्रोच है नॉर्मल। तो ये आपको पैरामीटर पास करने होंगे। और इसके बाद आप इस पैरामीटर को पास करेंगे इन दिस मेथड काइट डॉट प्लेस जीटीटी। अब इसमें क्या पास करना होगा आपको, ट्रिगर टाइप में आप पास करेंगे काइट कनेक्ट डॉट जीटीटी टाइप ओसीओ। अगर आपको सिंगल लेग में ऑर्डर प्लेस करना है तो उस केस में हम पास करने वाले हैं जीटीटी टाइप सिंगल। तो यहाँ पे हम बात करें ओसीओ में, तो आपको यहाँ पे ओसीओ पास करना होगा। फिर से आप यहाँ पे सिंबल पास करेंगे। ओके, तो मैं यहाँ पे टीसिम को यहाँ पास कर लेता हूँ। ओके, टीसिम रहेगा। देन अगेन एक्सचेंज आप पास करेंगे। अब यहाँ पे देना आपको ट्रिगर वैल्यू, और फिर आप देंगे लास्ट प्राइस जो भी एलटीपी है, और फिर यहाँ पे आपको ये ऑर्डर पेलोड को पास करना है। ये पूरा स्ट्रक्चर है। अब एक बार देखते हैं कि इसे कैसे आप यूज करेंगे। सो मैं पहले यहाँ पे देखता हूँ एलटीपी क्या चल रही है। अब देखिए एलटीपी क्या है, 108.65। आप चेक कर पाएंगे यहाँ पे 23,500 सी की एलटीपी है 108.9 समथिंग। यहाँ पे देते हैं 108। ओके, यहाँ पे हमने दिया लास्ट प्राइस। आफ्टर डिफाइनिंग लास्ट प्राइस आपको डिफाइन करना होगा ट्रिगर वैल्यू। अब यहाँ पे कंडीशन है कि आपको जो ट्रिगर वैल्यू की जो फर्स्ट वैल्यू है, ओके, ट्रिगर वैल्यू में जो फर्स्ट वैल्यू है वो इससे लेस होगी। यहाँ पे 108 है तो ये 69 होगा, और जो सेकंड वैल्यू है इससे बड़ी होनी चाहिए, तो ये है 145। तो हम क्या कर रहे हैं कि बेसिकली अब लास्ट प्राइस के जो नीचे की वैल्यू है एक पिक करेंगे और उसके ऊपर की एक वैल्यू पिक कर रहे हैं। ओके, अगर आप इसको रिवर्स कर दोगे तो आपको इधर मिल जाएगा। तो मैं दिखाता हूँ, अभी इसको हम रिवर्स कर लेते हैं। ओके, मैं करता हूँ 145, इसको करता हूँ मैं 69। ट्रिगर प्राइस से करस्पॉन्डिंग आपको यहाँ पे प्राइस भी डिफाइन करना होगा। तो यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू है 145, तो यहाँ पे आप देंगे 146। ओके, और यहाँ पे है 69, तो यहाँ पे लेट्स से हम करते हैं 70। ओके, अब मैं ऑर्डर प्लेस करता हूँ और आपको मिलेगा इधर। यहाँ पे देखिए आ गया इधर। इधर क्या है आप देख सकते हैं,
ट्रिगर कैन नॉट बी क्रिएटेड विथ फर्स्ट ट्रिगर प्राइस मोर देन लास्ट प्राइस। सेम पॉइंट मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि फर्स्ट वैल्यू आपकी लास्ट प्राइस से लेस होगी, तो यहाँ पे हम देंगे लेट से 60 कर लेते हैं, और यहाँ पे जो आपकी सेकंड वैल्यू है वो होगी लेट से 150 कर लेते हैं। फाइन। अब इसी करस्पॉन्डिंग यहाँ पे आप इसको चेंज कर देंगे, तो ये होगा 62 हो गया, और ये 150 है तो 152 कर लेते हैं। एंड नाउ इट्स ओके। फिर से रन करेंगे। इस बार हमने ऑर्डर प्लेस कर लिया है। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑर्डर प्लेस हो चुका है। एक बार सेल का भी चेक कर लेते हैं, तो यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेते हैं सेल में, तो यहाँ पे आप पास करेंगे सेल, और सेम लॉजिक यहाँ भी होगा सेल के केस में भी। तो आपको यहाँ पे एक वैल्यू देनी होगी लेस और एक आपको देनी होगी ग्रेटर, तो सेम यहाँ भी आएगा 108, यहाँ भी कर लेते हैं, और यहाँ पे 60 150 कर लेते हैं। यहाँ पे कर लेंगे हम 63, और यहाँ पे कर लेते हैं 152, एंड नाउ कॉल दिस वन। और यहाँ पे देखिए आईडी क्रिएट हो चुकी है। फिर से क्रॉस चेक करेंगे, यहाँ पे आते हैं, रिफ्रेश करते हैं इसको, और यहाँ पे देखिए सेल साइड में भी ऑर्डर प्लेस हो चुका है। तो इस तरह से आप यहाँ पे जीटी ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं बाई और सेल साइड में। अब आते हैं सिंगल लेग पे। अगर आपने ओसी ऑर्डर प्लेस कर लिया डबल लेग, तो फिर तो ये ईजी है, यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे एक पैरामीटर चेंज हो जाएगा, दिस वन ट्रिगर टाइप आप देंगे जीडीटी टाइप सिंगल, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। यहाँ पे और टाइप आप देखिए तो आपको एक ही पास करना होगा, ऑब्वियस सी बात है। यहाँ पे ट्रिगर वैल्यू होगी, ये भी एक ही होगी, मतलब एक ही पैरामीटर, यहाँ पे एक ही एलिमेंट होगा इस लिस्ट में। यहाँ पे लास्ट प्राइस देंगे, तो सेम पिक कर लेंगे हम। इस बार पी पिक कर लेते हैं। ओके, यहाँ पे आई थिंक पी तो है, हाँ पी है। पी की प्राइस चलिए 1.3, तो एक बार इसको भी ऑर्डर प्लेस कर लेते हैं। सो यहाँ पे हम करेंगे 1.3। ओके, और यहाँ पे आप मान लेते हैं कि हमें 0.5 पे ऑर्डर प्लेस करना है। ओके, और आपका प्राइस क्या होगा? सो प्राइस कर लेते हैं 0.6, और यहाँ पे हम बाई करने वाले हैं, सो बाइंग ही रहेगा। ऑल इज़ वेल, रन दिस वन, और यहाँ पे देखिए ऑर्डर प्लेस हो चुका है। फिर से क्रॉस चेक करेंगे, यहाँ पे देखिए रिफ्रेश करते हैं, और यहाँ पे देखिए ऑर्डर प्लेस हो चुका है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, गेट जीडीटी ऑर्डर बुक। जैसे आप ऑर्डर प्लेस करते हैं तो आपको ऑर्डर बुक मिलता है, सिमिलरली यहाँ पे भी आपको जो भी आपने जीडीटी ऑर्डर प्लेस किया उसकी आपको लिस्ट मिल जाती है। तो आपको सिंपल कॉल करना है दिस मेथड काइट डॉट गेट जीडीटी यस, यहाँ पे यस है, ये ध्यान रखिएगा, एंड कॉल दिस वन। इसके रिस्पॉन्स में आपको जो भी जीडीटी ऑर्डर आपने प्लेस किया है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप चाहो तो आईडी की बेस पे भी इसे फिल्टर कर सकते हो। अगर आपके पास आईडी है, लेट से मेरे को इस पर्टिकुलर आईडी के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप यहाँ पे सिंपल कॉल कर देंगे गेट जीडीटी, और यहाँ पे आपको ऑर्डर पास करना होगा, सॉरी ऑर्डर आईडी पास करनी होगी। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे यस है, ओके, यहाँ पे यस नहीं है। ओके, ये सिंपल सा डिफरेंस है। अगेन कॉल दिस वन, और यहाँ पे आपको पर्टिकुलरली इस ऑर्डर के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। डिपेंड करता है आपके रिक्वायरमेंट पे, आपको पूरी लिस्ट चाहिए यूज गेट जीडीटी यस, अगर आपको केवल पर्टिकुलर एक ऑर्डर के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए यू कैन कॉल दिस वन। ये सिंपल सी एपीआई कॉल थी जिसकी हेल्प से आप जीडीटी ऑर्डर बुक को कॉल कर सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट पे, मॉडिफाई जीडीटी। मॉडिफाई ऑलमोस्ट सिमिलर है प्लेसमेंट के ही। आप देखेंगे तो यहाँ पे आपने एक पेलोड क्रिएट किया था, और फिर आपने कॉल किया था काइट डॉट प्ले जीडीटी। सेम यहाँ भी आप पेलोड क्रिएट करेंगे फिर से, और यहाँ पे आप कॉल करेंगे काइट डॉट मॉडिफाई जीडीटी। इस बार डिफरेंस क्या है, आपको यहाँ पे एक आईडी पास करनी है जो कि आपका ऑर्डर आईडी होगा, सिंपल सा है। तो यहाँ पे हमने अभी ऑर्डर प्लेस किया था दिस वन। ओके, तो मैं इसी को पिक कर लेता हूँ। तो मान लेते हैं मेरे को इस ऑर्डर को मॉडिफाई करना, ओके, ये सेल साइड में है, तो मैं इस आईडी को यहाँ पास कर दूंगा। ओके, और ये सेल है तो यहाँ पे हम सेल कर लेते हैं, और आपको मान लेते हैं कि आपको पैरामीटर्स चेंज करने हैं। मान लेते हैं क्वांटिटी चेंज करनी है, आपको क्वांटिटी 150 करनी है, बाकी सब कुछ सेम रख लेते हैं। ओके, सो यहाँ पे मैं कॉपी कर लेता हूँ सारी वैल्यूज़ को, यहाँ पे 60 150 था, तो सेम थिंग यहाँ भी पास कर लेते हैं, और यहाँ पे प्राइस है 109। ओके, और यहाँ पे हम 60 करस्पॉन्डिंग क्या रखा हमने, तो हम चेंज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे 60 है तो मैं कर देता हूँ 62, और यहाँ पे 150 है तो मैं कर लेता हूँ 155। फाइन, एंड नाउ रन दिस वन। यहाँ पे देखिए हमने मॉडिफाई कर दिया, एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। सो आप आईडी नोट कर लीजिए, ये है 4851। वैसे आईडी कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे तो आईडी नहीं दिखेगी, बट ये मुझे पता है ये सेल साइड वाला है। ओके, तो यहाँ पे हम इसे फिर से रिफ्रेश कर लेते हैं। तो पहले ये एक क्वांटिटी था 75 था, मैंने इसे डबल कर दिया है, आई थिंक मैंने डबल किया ना, हाँ यहाँ पे 150 कर दिया मैंने। तो इसे रिफ्रेश कर लेते हैं फिर से। यहाँ पे देखिए हमने इसे अपडेट कर दिया, 150 हो चुका है, और यहाँ पे मैंने पैरामीटर्स भी चेंज कर दिए। तो आई होप यू गेट आइडिया कैसे हम जीडीटी ऑर्डर को मॉडिफाई करते हैं। अब आते हैं लास्ट एपीआई कॉल पे कैसे डिलीट करते हैं। तो इसके लिए आपको यूज करना होगा काइट डॉट डिलीट जीडीटी। यहाँ पे आपको सिंपल आईडी पास करनी है और ये ऑर्डर डिलीट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे कोई आईडी पिक कर लेता हूँ। ओके, कोई आईडी जो आपको कैंसिल करनी है, सेम लाइक ऑर्डर कैंसिलेशन की तरह ये भी है, आपको यहाँ पे आईडी पास करनी है और ये कैंसिल हो जाएगा। रन दिस वन, और यहाँ पे देखिए ये कैंसिल हो चुका है।
अगर आपको सारे एक्टिव जीडीटी ऑर्डर कैंसिल कर रहे हैं तो उस केस में आप क्या करेंगे, सिंपल आप कॉल कर लीजिए ऑर्डर बुक, ओके गेट डीडीटी, और इसे डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर लेंगे हम पहले। तो यहाँ पे देखिए 2 ऑर्डर अभी भी पेंडिंग है। अब मैं इन दोनों ऑर्डर को कैंसिल करना चाहता हूँ, तो सिंपल आप इसको इटरेट कर लीजिए लूप में और कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए मैं लूप में इसको इटरेट कर रखा है और यहाँ मैंने कॉल किया काइट डॉट डिलीट जीडीटी और ये सारे ऑर्डर कैंसिल हो जाएंगे। सो जस्ट रन दिस वन और यहाँ पे 2 ऑर्डर कैंसिल हो गए हैं। अब इस मोमेंट पे यहाँ पे कोई ऑर्डर नहीं है, ओके। वैसे फिर से रिफ्रेश करूँगा और देखिए यहाँ पे सब कुछ इम्पटी हो गया। आई होप यू गेट आइडिया कैसे हम जीरोधा में जीडीटी ऑर्डर प्लेस करते हैं, मॉडिफाई करते हैं और कैसे कैंसिल करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू सून इन नेक्स्ट वन, ओवर एंड आउट, बाय।